Good morning, all of you. How are you? Hope you all are fine. Today, our topic is single column cash book. कैश बुक के हमने 3 टाइप्स किए थे. फर्स्ट सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड डबल कॉलम कैश बुक एंड थर्ड ट्रिपल कॉलम कैश बुक. फोर्थ टाइप एक और था जिसमें कॉलम्स ना होकर पैटी कैश बुक कहा जाता है. 4 टाइप हमने किए थे. सिंगल कॉलम में कैश बुक का एक ही कॉलम रहेगा. डबल कॉलम में 2 कॉलम रहेंगे, या तो कैश और बैंक का, या कैश का और डिस्काउंट का, और या फिर बैंक का और डिस्काउंट का. ट्रिपल कॉलम में कैश भी आ जाता है, बैंक भी आ जाता है और डिस्काउंट भी आ जाता है. और पैटी कैश बुक में पैटी एक्सपेंसेस के लिए जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं वो पैटी कैश बुक कहलाता है. चलिए करते हैं हम सिंगल कॉलम कैश बुक. दिस फॉर्मेट इज सिमिलर टू एन अकाउंट विद वन अमाउंट column on each side. The left hand side as debit records receipt of cash, and the right hand side known as credit record payment side. Its format is shown below. सिंगल कॉलम कैश बुक में आपका सबसे पहले तो आप ये ध्यान देंगे कि ये 5 कॉलम आपके एक साइड पर होंगे. अगर सिंगल कॉलम की बात है तो फर्स्ट कॉलम हमारा डेट का रहेगा, सेकंड पर्टिकुलर का रहेगा, थर्ड कॉलम हमारा वाउचर नंबर का रहेगा, फोर्थ कॉलम हमारा LF लेज़र फोलियो का रहेगा एंड फिफ्थ कॉलम हमारा अमाउंट का रहेगा. इसी तरह हमारी ये डेबिट साइड की साइड बनती है और इसी तरह 5 कॉलम जो है आपकी क्रेडिट साइड की भी बनेंगे. डेट के कॉलम में आपको पता है कि डेट मेंशन करेंगे विद मंथ एंड डे ईयर. एंड पर्टिकुलर के कॉलम में हम रिसिप्ट को लिखते हैं. रिसिप्ट मतलब कि जहाँ जहाँ से हमें पैसा रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे. वाउचर नंबर में वाउचर नंबर को, जो वाउचर जिसके ऊपर से बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आप बना रहे हैं, सब्सिडरी बुक बना रहे हैं, तो सबसे पहले असोस डॉक्यूमेंट के जो वाउचर नंबर है उस पर जो नंबर लिखा होगा वो आप इस पर यहाँ लिख देंगे कि आप कहाँ से नोट कर रहे हैं ये. उसके बाद LF के कॉलम मतलब कि अगर आप ये बनाने के बाद लेज़र बनाते हैं तो उसमें कैश अकाउंट बनाते हैं, तो कौन से पेज पर आपकी एंट्री आप कर रहे हैं लेज़र की, और अमाउंट क्या रिसीव हुई, इसी तरह डेट, पर्टिकुलर और वाउचर नंबर, LF नंबर और अमाउंट का कॉलम जो है वो क्रेडिट साइड में भी रहेगा. डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. अब डेबिट साइड को हम यहाँ पर कहते हैं रिसिप्ट साइड, क्रेडिट साइड को हम यहाँ कहते हैं पेमेंट साइड. मीन्स जो जो भी पैसा रिसीव होगा वो हमारा डेबिट में आएगा, क्योंकि हमारा रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन. और जो जो भी पैसा जाएगा, पेमेंट होएगी तो ही जाएगा, तो हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारा रूल है क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. देखिए यहाँ पर बता भी रहा है कि अगर कैश बुक बना रहे हैं तो कैश अकाउंट वो खुद ही है, इसीलिए इस पर रियल अकाउंट का रूल यूज़ होगा. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट. जो भी कैश रिसीव्ड होगा उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश पे किया जाएगा तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा.
अगर कैश का कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो वो डेबिट साइड में आएगा। ओपनिंग बैलेंस मतलब स्टार्टिंग से अगर हमारे पास कुछ कैश पड़ा है, अकाउंट बनाने से स्टार्ट किया तो कैश पहले कुछ पड़ा है, तो कैश हमारे पास है, चाहे कहीं से भी रिसीव किया हुआ था वो हमारे पास है, उसका बैलेंस जो है वो डेबिट का आ जाएगा, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। एसेट्स में कैश भी इंक्लूड है, तो कैश का भी कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट। सिंगल कॉलम कैश बुक मेक नो रिकॉर्ड ऑफ चेक रिसीव्ड एंड गिवन कैश डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड। वो कहते हैं कि यहाँ पर सिंगल कॉलम कैश बुक ना तो कोई चेक रिसीव करेगी ना देगी, और साथ ही साथ कैश के डिस्काउंट मिल रहा है या रिसीव हो रहा है तो वो उसमें ये एंट्रीज हम यहाँ पर नहीं करेंगे। Discount allowed, discount received and cancellation of discount received or discount allowed will be recorded through journal proper। तो जो भी डिस्काउंट से रिलेटेड या फिर हम कहें कि अगर सिंगल कॉलम की बात है तो चेक रिसीव होने की रिलेटेड जो भी एंट्रीज होगी वो हम जर्नल प्रॉपर में करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन ए कैश बुक इज मेंटेन्ड कैश अकाउंट इज नॉट ओपन इन द लेजर। जब कैश बुक बनाई जा रही है तो कैश अकाउंट बनाने की नीड नहीं होती। व्हेन एन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जब एक एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है तो एक कोरस्पोंडिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड इन लेजर, तो दूसरी एंट्री जो है वो लेजर में करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैंने परचेज़ किया कैश से, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश मेरी जर्नल एंट्री बनी। तो अब कैश बुक में मैंने पेमेंट करी परचेज़ के लिए, तो मैं क्रेडिट साइड में बाय परचेज़ लिख दूंगी, बाय परचेज़ अकाउंट लिख दूंगी। लेकिन जहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री का मतलब है कैश बुक में मैंने बाय परचेज लिख दिया, अब परचेज के कॉलम में भी तो डेबिट साइड में टू कैश करना पड़ेगा। तो परचेज के कॉलम में जब हम डेबिट साइड में टू कैश बुक लिखेंगे तो लेज़र में वो पेज नंबर जो है हम जहाँ नोट करेंगे उसको हम LF की कॉलम में फिल कर देंगे। इसको मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखना आप बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड कैरी फॉरवर्ड। कैश बुक का बैलेंस जो है वो डेली, वीकली, मंथली डिपेंड करता है बिजनेस की नीड पर। तो डेली अगर आप टैली कर रहे हैं तो डेली का होगा, अब 1 वीक के बाद करते हैं तो 1 वीक के बाद का होगा, तो उसको जो है हम ट्रांसफ़र करते हैं। Following points should be taken into consideration while balancing the cash book। अगर रिसीप्ट कॉलम विल ऑलवेज द बिगर देन द पेमेंट कॉलम, मतलब हमेशा रिसीव वाला कॉलम जो है वो बड़ा होता है, उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है कंपेयर टू पेमेंट साइड, क्योंकि आपको पैसा मिलेगा तभी तो आप पेमेंट करोगे, रिसीव करा होगा उतने में से तो पेमेंट करेंगे। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि आपने रिसीव किया ही ना और पेमेंट कर दी हो, तो पेमेंट साइड जो है कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। हाँ, दोनों इक्वल ज़रूर हो सकती है कि जितना आया उतना ही चला गया। द डिफरेंस बिटवीन विल बी रिटर्न on the credit side as by balance CD। This will make the total of two sides equal and total will be written in the two column opposite one another। तो ये कहते हैं कि दोनों साइड का लास्ट में हम टोटल इक्वल कर देंगे, तो टोटल इक्वल करने पर जब एक साइड ज़्यादा होगी दूसरी साइड कम होगी तो उस साइड बाय बैलेंस CD लिख देंगे। बाय का मतलब आपको पता है हमेशा क्रेडिट साइड में ही कम रहने वाला है, तो बाय क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, डेबिट साइड में टू वर्ड लिखा जाएगा। और
जो भी आपने करेंगे, सी डी क्यों लिखा लास्ट में, कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम इसको, क्लोजिंग करते टाइम सी डी याद रखेंगे। और यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो स्टार्टिंग में आप क्या लिखेंगे, बी डी लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस become opening balance of cash in hand at the beginning of next period written on the debit side to balance BD। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। अब ये कह रहा है कैश बुक ऑलवेज शो ए डेबिट बैलेंस। यस, कैश बुक जो है हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ पैसा आपके पास होगा ही। तो इट शुड बी नोटेड दैट टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक ऑलवेज एक्सीड ऑफ द क्रेडिट साइड। Sorry, it is because a businessman cannot pay more cash than what he has got. If the money is paid by borrowing from someone, it will first be recorded on the receipt side and only then it will be shown on the payment side. Hence the cash book always show a debit balance or the most nil balance, but can never show a credit balance. अगर पर्सन के पास पैसा नहीं होता है तो वो क्या करेगा, किसी से बोरा लेगा, लेकिन पहले तो उसको रिसीव ही होगा, उसके बाद ही वो पेमेंट कर सकेगा। तो इसीलिए हमेशा कैश बुक का डेबिट बैलेंस रहता है, पर कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं रहेगा। अब आप इस पर देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, इलिस्ट्रेशन फर्स्ट में आप देखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। आपको क्या करना है, कमेंस बिजनेस विद कैश, मतलब कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। अब जब कैश लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, आप जनरल एंट्री करके देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश आया क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन टू कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ जब हमने कैश अकाउंट डेबिट किया टू कैपिटल अकाउंट किया तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, मतलब अब हम क्या बना रहे हैं, कैश का अकाउंट बना रहे हैं। तो उसमें कैश की डेबिट साइड में क्या लिखोगे, हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ कैश की डेबिट साइड में आपने क्या लिखा, टू कैपिटल अकाउंट। सेकंड देखेंगे, बोट गुड्स फॉर कैश। अब देखो गुड्स को परचेज किया कैश में, अब क्या हुआ होगा, पेमेंट हुई। पेमेंट हुई तो एंट्री क्या होगी, आप जनरल एंट्री क्या करते थे जब गुड्स को परचेज करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज किया कैश गया। तो अब भी वही चीज़, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो इसका मतलब जिस जोन से अकाउंट से कैश जो है डेबिट होगा उससे उसको डेबिट कर देंगे, जोन से अकाउंट से कैश क्रेडिट होगा वो उसके क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा। अब देखो एंट्री क्या हो रही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। जब कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश की क्रेडिट साइड में आप क्या लिखेंगे, बाय परचेज, क्योंकि हम वहाँ पर बाय का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ आप ये ध्यान में रखेंगे कि जो भी डेबिट साइड की है उनमें सारों में टू लिखेंगे, जो भी क्रेडिट साइड की है उसमें सब में बाय लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं आप, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सेल करी गुड्स कैश से, तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कैश की डेबिट साइड में टू सेल। तो अब सेल करने पर क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रही है ना, तो आप क्या करेंगे, टू सेल लिख देंगे। उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। अब देखो क्रेडिट में हम जब कर रहे हैं इसको इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट क्या, पेड टू रवि, रवि को पे किया, अब पेमेंट करी तो क्या हुआ, क्रेडिट साइड में जाएगी, क्योंकि पेमेंट साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड। तो आप यहाँ देख सकते हैं
हमने ये एंट्री की थी टू सेल वाली। उसके बाद जो बीच में रवि वाली पेमेंट क्रेडिट वाली थी वो हमने नहीं की थी। उसके बाद यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं रवि को, तो बाय रवि आपने कर दिया यहाँ पर 7,000 से। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर आप या तो ये जर्नल एंट्री बनाने के बाद कर सकते हैं। अब जर्नल एंट्री बनाने के बाद करेंगे तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट, पेमेंट करिए रवि को, तो रवि अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश की क्रेडिट साइड में कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश की क्रेडिट साइड में आपने बाय रवि लिख दिया। या फिर आप सीधा ही कर सकते हैं कि जहाँ से रिसीव हुआ वो इधर, जहाँ पेमेंट हुई वहाँ इधर। तो आपने पेमेंट करी इस केस में, रवि के केस में तो पेमेंट करी, तो आप क्या करेंगे, बाय रवि कर देंगे सीधा ही। अब देखेंगे कैश सेल हो रही है, तो एंट्री क्या होगी, टू सेल अकाउंट। कहाँ पर, कैश की डेबिट साइड में। तो ध्यान रखेंगे मैंने बोला टू सेल अकाउंट। नेक्स्ट है क्या, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर परचेज किया कैश देकर, तो फर्नीचर जब आप परचेज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बाय फर्नीचर, क्योंकि कैश जो है वो जा रहा है, पेमेंट होएगी, तो बाय फर्नीचर। ऐसे ही वेजिस पे कर रहे हैं, बाय वेजिस। रेंट पे कर रहे हैं, बाय रेंट। रिसीव किया कमीशन, तो टू कमीशन। देख सकते हैं आप यहाँ। इसके बाद अगर मैं देखूं, विड्रॉ बाय पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए निकाले पैसे, तो वो क्या कहते हैं, बाय ड्राइंग। सैलरी को पे किया, एंट्री क्या होगी, बाय सैलरी। तो इस तरीके से हम क्या कर दिया, हमने सारी एंट्रीज को कर दिया। अब देखेंगे दोनों साइड का आप टोटल करेंगे, दोनों साइड का आप टोटल करेंगे। जब आपने दोनों साइड का टोटल किया, जब आपने दोनों साइड का टोटल किया तो आप देख सकते हैं कि इस साइड में हमारी पेमेंट का जो टोटल हुआ है वो है 20,680, एंड रिसिप्ट का कॉलम का है टोटल 32,600। तो ये साइड जो है वो हमेशा एक्सीड रहेगी। तो अब देखो डिफरेंस जो है हमने अब इक्वल तो करना है, यहाँ हम टोटल इक्वल करेंगे। तो 32,600 में से जब लेस करेंगे 20,680, तो हमारा आ जाता है 11,920। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। जो भी हमारा बैलेंस होगा उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ पे, तो देखो 31 मार्च को काउंट बने, तो हमारा क्या होगा, 1 अप्रैल को नेक्स्ट डे होगा। तो टू बैलेंस बीडी जो है हम ट्रांसफ़र कर देंगे, कितना, 11,920। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी ये स्टार्ट करेंगे तो बीडी रहेगा, और जब भी क्लोज करेंगे सीडी रहेगा। और इसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, जब दोनों साइड का टोटल इक्वल करना है बैलेंस निकालने के लिए, तो लास्ट में 2 टिक लगाने हैं ऐसे। ये अकाउंट को क्लोज करने की बात बताता है, सिंबल है ये। सेकंड आप देख सकते हैं, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का बैलेंस अब स्टार्टिंग में ही बैलेंस है, अब आपको पता है बैलेंस है तो क्या रहेगा, टू बैलेंस बीडी। ये देख सकते हैं आप यहाँ। उसके बाद परचेज की हैं गुड्स परचेज करते हैं तो क्या होगा, गुड्स परचेज ₹20,000, 20,000 की गुड्स परचेज की, तो आप क्या करेंगे, बाय परचेज, क्योंकि पेमेंट होगी। नेक्स्ट देखेंगे आप, गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश। अब देखो 40,000 की गुड्स है, वो गणेश से परचेज की है, मींस क्रेडिट में की है।
तो हम उसको नोट नहीं करेंगे क्रेडिट वाली को। उसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश। लक्ष्मी से कैश में परचेज करी तो पेमेंट किसको करी होगी, लक्ष्मी को। लेकिन हमने क्या करना है यहाँ पर, हमने गुड्स चाहे लक्ष्मी से खरीदी हो चाहे कहीं से, लेकिन पेमेंट बाद में करते तो बात अलग थी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सीधा कैश में करेंगे, लक्ष्मी का नाम नहीं लिखेंगे। तो बाय परचेज अकाउंट 18th डेट की देखेंगे, गुड्स सोल्ड 25,000 से। अब 25,000 की गुड्स सेल करी, कैश आया होगा, तो कहाँ कैश आएगा, कहाँ, रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड, तो टू सेल अकाउंट। गुड्स सोल्ड टू सरस्वती, सरस्वती को सेल करी तो एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रेडिट को दिखा रहा है। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश, कैश में गुड्स जो है सेल करी हैं देव को, तो हम एंट्री क्या करेंगे, टू सेल अकाउंट। रिसीव फ्रॉम सरस्वती, अब सरस्वती से रिसीव हुए हैं, रिसीव हुए तो टू सरस्वती। पे की है सैलरी ऑफिस कलर को, तो बाय सैलरी। ऑफिस रेंट पे किया है, बाय रेंट। देख सकते हैं आप यहाँ, ये सारा टोटल करने पर हमको पता चला यहाँ का टोटल 1,52,000 बन रहा है, यहाँ का टोटल जो है वो 67,000 कम है। तो लेकिन दोनों का इक्वल करने के लिए हमने क्या किया कि 1,52,000 को हमने इक्वल किया, तो हमारा यहाँ पर आ जाता है 1,52,000। तो जो ये इक्वल करने पर बैलेंस निकला 67,000, इसको हम नेक्स्ट मंथ में और यहाँ CD लिख कर शो कर देंगे। बिल्कुल इजी सम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट नोट्स कुछ है वो देखेंगे। ट्रांजैक्शन इन विच पार्टी नेम इज़ नॉट गिवन आर ट्रीटेड एज कैश ट्रांजैक्शन, जब खाली कोई भी ट्रांजैक्शन की जा रही है उसमें किसी पार्टी का नाम दे रखा है तो वो कैश ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। जब उसके साथ चाहे परचेज किया चाहे सेल किया, उन दोनों सिचुएशन में या तो साथ में कैश लिखा हो या फिर कोई बात ना लिखी हो, तो हम ही कैश बुक में उसको नोट करेंगे। सेकंड कहता है ट्रांजैक्शन इन विच पार्टी नेम इज़ गिवन आर ट्रीटेड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जब खाली पार्टी नेम गिवन होगा तो हम क्या मानेंगे उसको कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब कि खाली पर्सन का नेम जो है वो गिवन है। जैसे कि परचेज के केस में था, सेल के केस में था, तो ये हम मानते हैं कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि ना तो इसके साथ कैश वर्ड बोला है और साथ ही साथ इसमें पर्सन का नेम भी गिवन है। अगर पर्सन का नेम भी गिवन है और कैश वर्ड भी गिवन है तो कैश ही है वो, तो उसमें कैश में ही नोट करेंगे, ये तो आप सबको पता ही है। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कैश डिस्काउंट अलाउड। It is allowed to customer if they make the payment either immediately or within a certain specified period. Suppose goods for ₹10,000 are sold to X. X को 10,000 रुपये की गुड्स जो है वो सेल की गई। अब 1 मार्च को सेल की, 5% कैश डिस्काउंट। अगर अभी पेमेंट कर देता है तो वो, लेकिन अगर 1 महीने के अंदर करेगा तो 2%। ही मेक द पेमेंट इमीडिएटली, ही कैन क्लियर हिज अकाउंट बाय पेइंग 10,000 लेस 5% 9,500। तो वो पर्सन जो है उसी टाइम पेमेंट करके 9,500 रुपीज़ जो है वो पे कर देता है, क्योंकि 10,000 का 5% 500 वो डिस्काउंट रिसीव कर लेता है। अब जब हम डिस्काउंट पर्सन जो है वो पेमेंट कर रहा है तो हम डिस्काउंट अलो करेंगे उसे, तो अलो करते तो क्या एंट्री होगी, 9,800 से। वो कह रहा है कि अगर कैश डिस्काउंट जो है वो 2% कैश डिस्काउंट लगाना है, अगर वो विद इन ए मंथ करता है तो वो कितनी पेमेंट करेगा, 9,800 की। तो आपको नेट अमाउंट रिसीव करके दिखानी है कैश बुक में।
तो आप यहाँ पर किस तरीके से एंट्री करेंगे? अगर पहले वो सेम टाइम पर कर देता तो हम क्या कहते, टू सेल अकाउंट। लेकिन अब पर्सन ने विद इन ए मंथ करा तो उसकी एंट्री हम दिखा रहे हैं, क्योंकि एक बार पर्सन को क्रेडिट में हमने रिकॉर्ड किया होगा तो 2x, अब x से रिसीव हो रहा है ना पैसा 9800। अब जो 200 का डिस्काउंट है उसकी हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्नल एंट्री कैसे होगी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू एक्स। अब डिस्काउंट अलाउड को डेबिट क्यों किया, क्योंकि जब डिस्काउंट हम देते हैं तो हमारा एक्सपेंस होते हैं, तो हमारा रूल है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस। और जिस पर्सन को दे रहे हैं तो गिवर कौन है, मीन्स पैसे देने वाला कौन है, एक्स। तो वो रिसीव मतलब कि क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद क्या डिस्काउंट रिसीव होता है तो क्या होएगा, अब देखो रिसीव कब होएगा, जब हम परचेज करेंगे। परचेज करते टाइम अगर आप पेमेंट क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो जितनी अमाउंट आपकी बनती है उसकी हमने पेमेंट कर दी। तो जो डिस्काउंट मान लीजिए 15,000 का था, उसमें से 14,250 रुपये का आपको पेमेंट करनी है, आपने पेमेंट कर दी बाय वाई लिख कर। अब आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो उसकी हम एंट्री जर्नल प्रॉपर में करेंगे। तो जर्नल प्रॉपर में हमने वाई को डेबिट किया, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव जो है वो इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, तो दूसरी चीज़ क्या होगी, वाई डेबिट। थर्ड क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं यहाँ, बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ का बैलेंस जो है वो 2,50,000 था। तो इस साल इस टाइम पर आप क्या करोगे, टू बैलेंस BD करेंगे 2,50,000 से डेबिट साइड में। बैंक में डिपॉजिट करा दिए। अब देखो बैंक में डिपॉजिट कराए तो आप एंट्री क्या करते हो, बैंक में पैसा गया, बैंक में आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आप क्या लिखेंगे, आपकी तरफ से तो पेमेंट हो रही है तो आप क्या करेंगे, बाय बैंक अकाउंट। देख सकते हैं आप यहाँ। उसके बाद आप 5 डेट को परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो आप क्या करेंगे, बाय परचेज। अब देखो परचेज की गुड्स फ्रॉम रमेश से, तो इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट का सिंबल है कि पर्सन से क्रेडिट में किया होगा। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो बाय फर्नीचर। देख सकते हैं आप यहाँ। उसके बाद कह रहा है लोन गिवन टू चरणदास, चरणदास को लोन दिया, तो चरणदास को लोन दिया तो पेमेंट करी, तो यहाँ पर पेमेंट हो गई। पेड टू रमेश, रमेश को पे किया तो एंट्री क्या होगी, बाय रमेश। और डिस्काउंट रिसीव किया तो डिस्काउंट रिसीव करने पर एंट्री क्या होगी, रमेश डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। उसके बाद हमारी एंट्री क्या है, इशू चेक टू ए क्रेडिटर, क्रेडिटर को एक चेक इशू किया। अब देखो आप ये कैश तो दे नहीं रहे, बैंक से पैसा जा रहा है, तो इसकी एंट्री भी हम यहाँ नहीं करेंगे, तो इसको हम या तो जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। उसके बाद आपने देखा यहाँ सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश, सेल करी है गुड्स विष्णु को कैश में, तो बाय सेल अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल है, मतलब कि रिसिप्ट हो रही है यहाँ पर, तो टू सेल होगा। नेक्स्ट है 16, कैश सेल की है 1,20,000 से, जिसमें 20 अप्रैल को बैंक में पैसे आ गए 1,00,000 रुपए के, तो हम क्या करेंगे, कैश सेल की जो एंट्री है हमारी,
रिसीव फ्रॉम गंगाराम, गंगाराम से रिसीव हुए तो टू गंगाराम। 19,600 से। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउ किया गंगाराम को, तो एंट्री हो जाएगी क्या, डिस्काउंट अलाउ किया तो हमारी तरफ से डिस्काउंट गया, तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंसेस टू गंगाराम। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला है, अब निकाला तो कैश हमारे पास आया ना, तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो कैश की डेबिट साइड में टू बैंक हो रहा है। परचेज पोस्टल स्टैम्प्स, पोस्टल स्टैम्प्स को परचेज किया तो परचेज करने पर पेमेंट होएगी बाय पोस्टेज के नाम से। सैलरी पे की बाय सैलरी के नाम से। फर्नीचर रिपेयर किया बाय रिपेयर के नाम से। अब दोनों साइड का टोटल किया तो कितने का बैलेंस दिख रहा है, 1,47,600 का। तो यही बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट मंथ डेट पर जो है आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह आपका फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन अब खुद से ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कंसेप्ट में मिलेंगे डबल कॉलम कैश बुक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।